डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स का प्लान क्या है, यह आपको बताते हैं। कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर चर्चा संभव है। डॉलर यूरो पर निर्भरता कम करने के लिए योजना बनाई गई है। ब्रिक्स की बैठक में ब्रिक्स की अपनी करेंसी पर चर्चा हो सकती है। मनीष से इस बारे में सवाल करने से पहले ये आपको बता देते हैं कि आखिर ब्रिक्स की नई करेंसी की डिमांड क्यों? क्योंकि डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम होगी, आपस में व्यापार में आसानी होगी। हालांकि 2022 में रूस ने नई करेंसी की जिस तरीके से बात कही है उसको देखते हुए यह खबर बड़ी है, क्योंकि यहां करेंसी के असर को भी समझना जरूरी है। अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व घटेगा। दुनिया का 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार जिस तरीके से डॉलर पर निर्भर करता है। ये नई करेंसी को लेकर इस वक्त जिस तरीके से चर्चा होने वाली है उस पर दुनिया भर की नजर रहेगी। और नई करेंसी से होगा क्या, यह भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर का मूल्य घटेगा, प्रतिबंध लगाने की यूएस की ताकत भी घट सकती है और अमेरिका की घरेलू चुनौती भी बढ़ेगी। मनीष बताएं, अब अगर आर्थिक तौर पर मजबूती की बात होती है, वहीं डॉलर का असर कम करने को देखते हुए अगर एक विकल्प के तौर पर भी कोई फैसला होता है तो उस लिहाज से क्या चर्चा? देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार ब्रिक्स ब्रिज की चर्चा हो रही है। अब तक हम जानते थे कि ब्रिक्स के पास एक बैंक है और उस बैंक के जरिए ब्रिक्स सदस्य देश या और जो दूसरे सहयोगी देश हैं उनको वित्तीय मदद देने की बात थी। लेकिन अब यह चर्चा हो रही है कि ब्रिक्स देशों की एक करेंसी हो, एक ऐसी करेंसी जिसपे वो आपसी लेन देन कर सके। उसका मतलब यह नहीं है कि कोई ब्रिक्स की एक अलग करेंसी होगी। प्लान यह है कि ब्रिक्स करेंसी के तौर पर सभी सदस्य देश अपने नेशनल करेंसी में लेन देन कर सके। एक डिजिटल करेंसी हो, जैसे कि रूस ने डिजिटल रूबल का प्रस्ताव दिया, उसी तरीके से डिजिटल करेंसी के जरिए भी आपसी लेन देन हो सके। प्लान यह है कि अभी जो मौजूदा वित्तीय व्यवस्था है जिसमें बैंकों के लेन देन स्विफ्ट सिस्टम के तहत चलते हैं और जिसमें डॉलर को एक हथियार के तौर पर लगातार अमेरिका इस्तेमाल करता है, उसका विकल्प ढूंढा जाए। अब सोचिए, रूस और अमेरिका का झगड़ा हो रहा है और भुगत कौन रहा है? भारत भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो स्विफ्ट सिस्टम के तहत बैंक पर सैंक्शन लग जाएंगे, इसलिए हमारे स्टेट बैंक हो या दूसरे और बैंक हो वो लेन देन नहीं कर सकते। तो प्लानिंग ये हो रही है कि इस बार ब्रिक्स में एक नए वित्तीय व्यवस्था को जिसके जरिए बैंकों के भुगतान सिस्टम को डेवलप किया जा सके, और उसके लिए ब्रिक्स ब्रिज के तहत बहुत चर्चा जोरों पर है। और कल विदेश सचिव ने भी इस बात को लेकर कहा कि कोई ना कोई नया आएगा, वो क्या आएगा नहीं पता, लेकिन चर्चा है, गंभीरता से चर्चा हो रही है और कुछ उपाय निकालने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों विदेश मंत्री जयशंकर से जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि दरअसल अमेरिका ने खुद अपना नुकसान किया है जब उन्होंने डॉलर को हथियार बनाया, और इसीलिए अब मजबूरी में डॉलर का विकल्प तलाशा जा रहा है।